हेलो चिल्ड्रेन, कैसे हैं? तो बच्चे, आशा करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। बच्चे, सेंटेंस और इसके भेद को आपने अच्छी तरह समझ ही लिया होगा। किसी तरह का दिक्कत नहीं आई होगी क्योंकि इस पर विस्तार से चर्चा हुई है। अब हम उससे संबंधित प्रश्न बनाए हैं। कितना आप तैयार किए हैं, कितना समझ पाए हैं, इन प्रश्नों से ही पता चल जाएगा। अगर आप कोई कमी है तो इन प्रश्नों से भी आपकी समस्या दूर हो जाएगी। तो बच्चे, आइए हम इन प्रश्नों को हम सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। तो बच्चे, हमने बहुत सारे क्वेश्चन क्रिएट किए हैं। वो सेंटेंस किस प्रकार के हैं इसको आपको पहचानना है और ये पहचान करके बताना है कि किस प्रकार का सेंटेंस है। तो बच्चे, मैं यहाँ डिस्क्राइब भी कर देता हूँ, आप समझ लीजिए। इसके बाद वीडियो पॉज करके आप इनको बताइए या फिर लिख लीजिए, नोट कर लीजिए। तो आइए हम इसको देखते हैं। रिकॉग्नाइज वेदर फॉलोइंग सेंटेंसेज आर असर्टिव, इंट्रोगेटिव, इम्परेटिव, ऑप्टेटिव और एक्सक्लेमेटरी। इन सेंटेंसों को आप पहचानिए कि कौन असर्टिव है, कौन इंट्रोगेटिव है, कौन इम्परेटिव है, कौन ऑप्टेटिव है, कौन एक्सक्लेमेटरी है। तो मैं थोड़ा सा वर्णन भी कर दे रहा हूं, डिस्क्राइब कर रहा हूं। कम, आओ, आर यू रेडी, क्या आप तैयार हैं? प्लीज हेल्प मी, कृपया मुझे मदद करिए। शी इज अ नर्स, वह एक सेविका है। कैन यू सिंग, क्या आप गा सकते हैं? मे गॉड हेल्प यू, ईश्वर आपको सहायता करें। डू, करो। वाट अ लवली रोज, कैसा सुंदर गुलाब। वाट अ डार्क नाइट इट इज, कैसी ये अंधेरी रात यह है। फिर यहां देखिए, इज इट क्लियर, क्या यह स्पष्ट है? डिड ही नॉट कम, क्या वह नहीं आया? डू इट एट वंस, इसे तुरंत करो। वाट डू यू वांट, आप क्या चाहते हैं? वाट अ ब्यूटीफुल वॉच, कितना सुंदर घड़ी। हाउ डार्क द नाइट इज, कितना अंधेरी रात है। प्लीज पास द शुगर, कृपया करके चीनी को वहां पर ले जाइए। शी विल टेक केयर ऑफ हर हेल्थ, वह अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखेगी। लॉन्ग लिव आवर फ्रेंडशिप, हमारी मित्रता दीर्घजीवी हो। तो बच्चे, आप तो समझ गए। अब वीडियो पॉज करके ये बताइए कि किस प्रकार के वाक्य है, पहचानने का प्रयास करिए। यदि आप इसको सॉल्व करते हैं तो अच्छा है, नहीं करते हैं तो मैं इसको सॉल्व करने का प्रयास करूंगा, समझाने का प्रयास करूंगा। तो इसको सॉल्व करने का प्रयास करें। चिल्ड्रेन, मैं आशा करता हूं कि आप सोल्व कर चुके होंगे। अगर किसी तरह का दिक्कत है तो मैं यहाँ डिस्क्राइब फिर कर रहा हूँ, बता रहा हूँ। तो देखिए, समझिए और नोट करने का प्रयास करिए। यदि आप बनाए हैं तो मिलाने का प्रयास करिए। देखिए यहाँ पर क्या है, कम, यहाँ केवल वर्ब है। कम कहने से क्या पता चल रहा है कि आदेश दे रहा है। तो आदेश देने वाले को हम इम्परेटिव सेंटेंस अथवा कमांड कहते हैं। देखिए, वर्ब के बाद फुल स्टॉप है। फिर आगे देखिए, आर यू रेडी, ये सेंटेंस बता रहा है कि इसका शुरुआत आर से हुआ, यानी वर्ब से हुआ, और अंत में क्वेश्चन मार्क है और ये एक प्रश्न कर रहा है, क्या आप तैयार हैं? तो ये ऐसा प्रश्न है जिसका जवाब हाँ या ना में दिया जाए। तो ऐसे क्वेश्चन को हम यस नो क्वेश्चन भी कहते हैं। तो यहाँ आप देख लीजिए कि ये किस प्रकार का सेंटेंस होगा। तो ये इंट्रोगेटिव होगा। प्लीज हेल्प मी, कृपया मेरी सहायता करें। अब यहाँ देखिए कि एक प्रकार का ये आग्रह किया जा रहा है कि कृपया मेरी सहायता करें। तो ऐसे सेंटेंस को हम इम्परेटिव कहेंगे या इसको कमांड कहेंगे, क्योंकि इसमें आग्रह किया जा रहा है, प्रार्थना किया जा रहा है। फिर अगले को देखिए, आई हैव नो टाइम, मेरे पास समय नहीं है। ये असर्टिव
सेंटेंस से ये समान रूप से कहा गया है। लेकिन जानते हैं किसी भी सेंटेंस को स्वीकारात्मक है यानी अफर्मेटिव है कि नेगेटिव है, ये किसी में भी लग सकता है। अगर नोट लगा है तो वह सेंटेंस नेगेटिव है और नहीं लगा है तो अफर्मेटिव है यानी पॉजिटिव है। तो यहाँ देखिए असर्टिव है लेकिन यहाँ नो लगा हुआ है, नकारात्मक भाव व्यक्त कर रहा है, तो असर्टिव में ये नेगेटिव है, ये जान जाने की जरूरत है। सी इज अ नर्स, ये समान रूप से कहा जा रहा है, इसमें एक सब्जेक्ट है और उसके बाद अंत में जो क्या है कि फुल स्टॉप है, और सब्जेक्ट के बाद तुरंत वर्ब रहना अनिवार्य है, अंत में फुल स्टॉप है, तो यह असर्टिव सेंटेंस है। लेकिन ये स्वीकारात्मक भाव से कहा जा रहा है इसलिए पॉजिटिव सेंटेंस है। कैन यू सिंग, क्या आप गा सकते हैं, ये प्रश्न कर रहा है, यस नो क्वेश्चन है। यदि आप गा सकते हैं तो कहेंगे कि हाँ, नहीं गा सकते हैं तो नहीं, नो कह सकते हैं। तो ये क्वेश्चन कर रहा है, इसलिए ऐसे सेंटेंस को हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। मे गॉड हेल्प यू, ईश्वर आपको सहायता करे, ये आशीर्वाद दिया जा रहा है। तो ऐसे ब्लेसिंग, ब्लेस और कर्स यानी गुड डिजायर या बैड डिजायर का बोध कराने वाले सेंटेंस को हम ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं। देखिए ऑप्टेटिव है यानी मे से स्टार्ट होता है, अंत में साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन रहता है। फिर आगे देखिए इसमें केवल वर्ब है, डू मतलब करो, यानी आदेश दिया जा रहा है। ऐसे सेंटेंस जिसमें आदेश हो, आग्रह हो, प्रार्थना हो, सलाह हो, ऐसे सेंटेंस को इंपरेटिव सेंटेंस या कमांड कहते हैं। तो देखिए ये वर्ब से स्टार्ट होता है, इसका सब्जेक्ट अंडरस्टूड होता है, छिपा रहता है, अंत में फुल स्टॉप होता है। फिर अगला देखिए, व्हाट अ लवली रोज, कैसा सुंदर गुलाब, ये आश्चर्य व्यक्त कर रहा है, सरप्राइज व्यक्त कर रहा है। स्ट्रॉन्ग इमोशन यानी फीलिंग ऑफ सरप्राइज है यहाँ पर। तो ऐसे सेंटेंस को हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। फिर देखिए, व्हाट अ डार्क नाइट इट इज, कैसी अंधेरी रात यह है, यानी ऐसे सेंटेंस को हम क्या कह सकते हैं, यानी सरप्राइज व्यक्त करने वाले सेंटेंस को क्या कह सकते हैं बताइए, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। जनरली ये सेंटेंस हाउ से, व्हाट से या कभी कभी इंटरजेक्शन वर्ड से शुरू होता है, और जब इंटरजेक्शन वर्ड से शुरू होता है तो तुरंत उसके बाद साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन पड़ता है और अंत में फुल स्टॉप होता है। लेकिन व्हाट अथवा हाउ से शुरू होता है तो अंत में साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन पड़ता है। यहाँ देखिए व्हाट से स्टार्ट हो रहा है, व्हाट से स्टार्ट होने के बाद आप जानते हैं कि अंत में एक क्या होना चाहिए, नाउन होना चाहिए, तब उसके पहले एडजेक्टिव रहता है। अब लेकिन हाउ से स्टार्ट हो तो तुरंत क्या होना चाहिए, एडजेक्टिव होना चाहिए, उसके बाद मतलब जो भी आता है नाउन आता है। तो यहाँ देखिए फिर यहाँ ये देखने की ज़रूरत है कि ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या चीज़ है, आप अच्छी तरह जानते हैं कि जिसमें दुख, सुख, आश्चर्य का भाव व्यक्त किया जाए वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। अब आगे देखिए, इज इट क्लियर, क्या यह स्पष्ट है, ये क्या है, अंत शुरुआत इसको वर्ब से है, अंत में क्वेश्चन है, ये क्या कह रहा है, क्या स्पष्ट है, ये प्रश्न कर रहा है। तो आप जवाब देंगे, यदि स्पष्ट है तो हाँ कहेंगे, स्पष्ट नहीं है तो नो कहेंगे। ऐसे सेंटेंस को हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। इंट्रोगेटिव के भी दो भेद होते हैं, यस नो क्वेश्चन और WH क्वेश्चन, तो ये जानने की जरूरत है बच्चे। फिर देखिए, डिड ही नॉट कम, क्या वह नहीं आया, यानी यहाँ भी प्रश्न किया जा रहा है। ये एक्सिलरी वर्ब से स्टार्टिंग है और अंत में साइन ऑफ इंट्रोगेटिव, साइन ऑफ इंट्रोगेशन यानी साइन ऑफ क्वेश्चन है, यानी क्वेश्चन मार्क्स लगा हुआ है। फिर देखिए, डू इट एट वंस, माने इसे तुरंत कर डालो, ये वर्ब से स्टार्ट है, अंत में फुल स्टॉप है, ये आदेश व्यक्त कर रहा है। ऐसे आदेश व्यक्त करने वाले सेंटेंस को हम इंपरेटिव सेंटेंस या कमांड कहते हैं। फिर आगे देखिए बच्चे, व्हाट डू यू वांट, तुम क्या चाहते हो। देखिए ये भी क्वेश्चन है,
लेकिन WH क्वेश्चन से स्टार्टिंग हुआ है। WH का मतलब WH से जो शुरुआत हो, WH वर्ड से स्टार्ट हो, ऐसे क्वेश्चन को WH क्वेश्चन कहते हैं। अब इनका जवाब यस नो में नहीं होता, इनका जवाब एक शब्द या एक वाक्य में दिया जाता है। जैसे व्हाट डू यू वांट, आप क्या चाहते हैं, तो आप कलम चाहते हैं, तो यू कैन से ऑल्सो आई वांट अ पेन, आई वांट टू गो, ऐसा जवाब दे सकते हैं। लेकिन यस या नो तो नहीं कर सकते हैं। तो WH क्वेश्चन के बारे में भी जानकारी हो गई। अब यहाँ देखिए, व्हाट अ ब्यूटीफुल वॉच, कैसा सुंदर, कैसी सुंदर घड़ी, यहाँ भी एक आश्चर्य व्यक्त किया जा रहा है। अंत में ये साइन ऑफ एक्सक्लामेशन है, ये व्हाट से स्टार्ट हुआ है और ये एक आश्चर्य व्यक्त कर रहा है। ऐसे सेंटेंस को एक्सक्लामेटरी सेंटेंस कहते हैं। अब यहाँ देखिए, हाउ डार्क द नाइट इज, ये स्टार्ट हो रहा है, हाउ से स्टार्ट हो रहा है, और इसके बाद तुरंत क्या है बताइए, तुरंत एडजेक्टिव है। फिर बाद में जो हो, लेकिन इसका एडजेक्टिव से स्टार्ट होता है। और व्हाट के बाद एडजेक्टिव भी हो, एडजेक्टिव के बाद नाउन हो सकता है या उसके बाद नाउन आना अनिवार्य होगा। लेकिन हाउ जैसी होगा तो तुरंत एडजेक्टिव आएगा, और दोनों इसका एक्सक्लामेशन या स्ट्रॉन्ग फीलिंग व्यक्त करते हैं। तो ऐसे आ लीजिए, देख लीजिए। फिर इधर देखिए कि प्लीज पास द शुगर, कृपया इस चीनी को उधर ले जाइए। ये क्या बता रहा है, आग्रह किया जा रहा है। आपसे भी कहा जाता है कि थोड़ा सा इस चीज़ को उधर ले चलिए, तो ये आग्रह हो जा रहा है। तो ऐसे सेंटेंस को हम क्या कह सकते हैं, इम्परेटिव कहते हैं या कमांड कहते हैं। फिर देखिए, सी विल टेक केयर ऑफ हर हेल्थ, वह अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखेगी। ये सामान्य रूप से कहा जा रहा है, ये इंफॉर्मेशन दे रहा है, ये स्टेटमेंट कह रहा है, एक कथन बता रहा है। इसमें सब्जेक्ट है, इसके बाद वर्ब है और अंत पे फुल स्टॉप है। तो ऐसे सेंटेंस को हम क्या कह सकते हैं बताइए, असर्टिव सेंटेंस, अथवा इसको हम स्टेटमेंट कहते हैं या डिक्लेरेटिव कहते हैं। और देखिए भाई बच्चे, इसमें स्वीकारात्मक भाव है, नोट उट नहीं होने के कारण इसको अफर्मेटिव टाइप कहेंगे, क्योंकि सभी में कोई में नोट लगा रहता है, कोई में नहीं लगा रहता है। जिसमें नोट नकारात्मक भाव व्यक्त करेगा वो नेगेटिव होगा, नहीं करेगा अफर्मेटिव होगा, इसे आप उसे पॉजिटिव भी कहेंगे। आगे चलते हैं बच्चे। फिर देखिए, लॉन्ग लिव आवर फ्रेंडशिप, हमारी मित्रता लंबी हो, यानी ये क्या है, इच्छा जाहिर किया जा रहा है, आशीर्वाद दिया जा रहा है, गुड डिजायर व्यक्त किया जा रहा है। तो ऐसे सेंटेंस को हम ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं। यहाँ देखिए, में नहीं है, कभी कभी ऑप्टेटिव सेंटेंस में से स्टार्ट होता है और में नहीं भी रहता है, लेकिन भाव से हम समझते हैं कि वो गुड डिजायर है या बैड डिजायर है। तो बच्चे आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। तो बच्चे आप इसका अध्ययन करें और इस तरह से सेंटेंस को पहचानें, क्योंकि ये नारेशन के चैप्टर में बहुत काम आएगा, पहचानना जरूरी है। बच्चे अभी भी कोई दिक्कत है तो अवश्य पूछिए, और बच्चे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद चिल्ड्रेन।